तो माशाल्लाह जी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी ईद आने वाली है, हर कोई अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तोहफे और तोहफे भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मेरी एक फैमिली है और मेरी फैमिली बढ़ बढ़कर 9000 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सा गिफ्ट जो है ना वो देने वाला हूँ इस ईद पर, वो भी रेसिपी की सूरत में। तो असल बात यह है कि जब हम गोश्त बनाते हैं और इसको नरम बनाते हैं कुकर में, तो वो जायका वो टेस्ट नहीं आता जो हम कढ़ाई में गोश्त को फ्राई करते हैं, यानी ऑयल में फ्राई करते हैं, और उससे जो मज़ा आता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वो जायका हमसे मिस हो जाता है। और अगर आप कढ़ाई में गोश्त बनाने लग गए तो भाई साहब लग जाएंगे घंटों और नरम भी नहीं होगा। तो शॉर्टकट तरीका यही है जो हम बताने लगे हैं इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल। ये हमने लिया है 1 किलो, तो ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जाएगा जी नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी हस्बे जायका। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी नमक शमक जो है ना जबरदस्त तरीके से लग चुका है। अब हम इसे डालेंगे एक कुकर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डालेंगे एक प्याज, वो भी बारीक कटा हुआ इस तरह से, चेक कर ले जी माशाल्लाह। तो ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ डालेंगे 1 कप पानी। तो इसका ढक्कन कर लेंगे बंद और इसे पकाएंगे तेज आंच पर। मुझे पता है कि बहुत से लोग क्रिएटर्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं जो खुद वीडियोस बनाते हैं, तो कैपकट उसके लिए बेहतरीन चीज है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल ईद डील, कैपकट प्रो फॉर फ्री तो नहीं होगा, खैर कम प्राइस में होगा। तो बाकी बातें व्हाट्सएप पर करते हैं, अगर किसी को चाहिए तो राब्ता करें। तो मेरे अजीज दोस्तों हमने इसे नरम होने तक के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। तो अभी इसको खोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त। तो इसको जी निकाल लेंगे एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमारे अपने ही गोश्त में काफी ज्यादा ऑयल है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, अदरक और लहसुन की खुशबू जबरदस्त आने लगी है, यानी हमारा अदरक और लहसुन तैयार हो चुका है। तो अभी गोश्त को डालेंगे। तो अभी इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि प्याज जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इस टाइम पर आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है और चम्मच जो है ना वो आपने हल्के हाथ से चला लेनी है ताकि आपका गोश्त जो है ना वो टूट ना जाए, यानी कीमा ना बन जाए। बहुत एहतियात के साथ भाईजान, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि बहुत ही नरम और मुलायम चीज जो है ना वो बनने जा रहा है आज। गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है और इसका सारा पानी वो खुश्क हो चुका है। तो इस दौरान आपने क्या करना है, इसमें आधा कप दही डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। तो दही में भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चुटकी। सब्ज मिर्च के स्लाइसेस डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया डालेंगे, लेकिन धनिया ऑप्शनल है, आप इसमें डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। मुझे इसका टेस्ट जो है ना वो पसंद है, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जी हरा धनिया भी डाल दूंगा। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद स्पेशल कढ़ाई का तोहफा जो है ना वो तैयार हो चुका है। आप इसको चेक कर ले, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जो जायका इसके खाने में होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस जायके को कभी भूल पाएंगे। ओए होए होए होए, जूसी चेक कर लो है कि नहीं है भाईजान। और इसके साथ हरी मिर्च का जी जायका ये चेक कर लो जी, ये
तो ये निवाला जब आपके मुंह में जाएगा ईद के दिनों में तो आप सोचें कितना मजा आएगा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, कसम से अलग लेवल है, अलग लेवल। तो इस कढ़ाई का नेक्स्ट लेवल ये है, ये चेक कर लो जी। इस तरह से आपने नरम मुलायम और जूसी सी बोटी उठाना है, ये चेक कर लो जी। चेक कर लो। और इस तरह से जी आपने इसको ईद के दिनों में खाना है, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह ये जायका आपके मुंह से जाएगा नहीं। ओए होए, तो इसके हर रेशे रेशे में इसका जायका जो है ना वो घुस चुका है। ये वाला रेशा है ना, इस रेशे में भी एक आला लेवल का टेस्ट है। तो प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, पहले ये हड्डी, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गया जी नेक्स्ट लेवल वाला चीज।